राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 10 दिसंबर 2025 को टिब्बी के अंदर एक महापंचायत होती है। वहाँ पर हजारों किसान पुरुष और महिला वहाँ पर एकत्रित हुए और सुबह चली महापंचायत 3 बजे तक चली। 3 बजे प्रशासन को चेतावनी अल्टीमेटम दिया गया कि निर्माण कार्य एथेनॉल फैक्ट्री का रोका जाए, लिखित में दिया जाए। उसके बाद फिर किसानों के साथ वार्ता की जाए। लेकिन 3 बजे अचानक वहां से किसान जत्थे के रूप में बैरिकेड एसडीएम कोर्ट के आगे का तोड़ते हुए आगे के बैरिकेड तोड़ते तोड़ते आखिरकार एथेनॉल फैक्ट्री के करीब पहुंच जाते हैं। करीब पहुंचने के बाद वहां पर फिर पुलिस और फिर किसानों के बीच में झड़प होती है। लाठीचार्ज यानी बल प्रयोग भी किया जाता है। किसानों के द्वारा वहां पर फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। एथेनॉल फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ी और एक अन्य गाड़ी को आग वहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा लगा दी गई और उसके बाद वहाँ किसान जो हजूम के रूप में वहाँ पर गए थे वे प्रवेश एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर कर देते हैं। फिर वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। अंदर का जो माजरा बना वो भी आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार वहाँ पर फैक्ट्री का गेट तोड़ने के बाद हजूम अंदर पहुँचने के बाद फिर फैक्ट्री के अंदर जितने भी साधन खड़े थे, चाहे हम जेसीबी की बात कर लें, चाहे हम अन्य वाहनों की बात कर लें, वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पर मोटरसाइकिल, कार और आखिरकार जितने भी साधन खड़े थे सबको आग के हवाले कर दिया। उनको खंडर में बदलने का काम कर दिया। चारों तरफ का यह मंजर तोड़ फोड़ आगजनी की घटनाएं और वहाँ फैक्ट्री के अंदर आग लगाने को लेकर फिर दफ्तर के अंदर आग लगाना और जितने भी साधन वहाँ पर चाहे सरकारी साधन हो चाहे प्राइवेट साधन हो उन सब को आग के हवाले कर दिया खंडर के रूप में। ये तस्वीरें आप अंदर की देख रहे हैं राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर की है। फिर फायर ब्रिगेड आई, वहाँ पर आग बुझाने का प्रयास हुआ, लेकिन जब तक माहौल कुछ वहाँ ठीक होता उससे पहले ही जितनी भी गाड़ियों को वहाँ पर आग लगाई गई थी, कुछ गाड़ियों को जेसीबी को तोड़ा गया था, खंभों को तोड़ा गया था, दीवार तोड़ दी गई और चारों तरफ वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना। अंदर जो माजरा वहाँ पर बना वह देखकर हर कोई कह रहा था कि ऐसा क्या हुआ। जो निर्माणाधीन फैक्ट्री थी अंदर का वहाँ माजरा वहाँ समझ से परे था। कुछ लोगों को पुलिस ने वहाँ डिटेन कर लिया, बिठा लिया, जो अंदर जो है झड़पें हो रही थी, पुलिस के साथ आपस में उलझ रहे थे। एक बार पुलिस पीछे हटी, उसके बाद फिर दोबारा जाब्ता जरूर मंगाया गया, लेकिन अंदर जो आग जो है काफ़ी देर तक सुगलती रही। जस्ट तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं यह राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर की हैं। जिस प्रकार देखो गाड़ियों को खंडर के रूप में वहां पर आग के हवाले करने के बाद सभी साधन काफ़ी साधन अंदर खड़े थे, कुछ निजी और कुछ सरकारी और कुछ कंपनी के, सभी को आग के हवाले करने के बाद खंडर के रूप में वहां पर जो वाहन दिखाई दिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से जो किसान थे वे वापस लौट गए। बल प्रयोग भी हुआ, कईयों को चोटें लगी और पुलिस कार्मिकों को भी वहाँ पर चोटिल होना पड़ा, घायल हुए हैं। उनको फिर आगे चलकर हॉस्पिटल राजकीय चिकित्सालय टिब्बी के अंदर कुछ को रेफ़र किया गया, वहाँ पर उनको भर्ती इलाज के लिए ज़रूर करवाया गया था। राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर जो घटनाएं घटी, तोड़फोड़ हुई, दीवार तोड़ी और वहां पर वाहनों को आग के हवाले किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर रात को एक अपील भी जारी की गई थी। बताया गया था कि इस प्रकार हम किसानों के साथ वार्ता करने वाले थे, आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान कूचकर फैक्ट्री के अंदर पहुँच गए, नुकसान हुआ। कलेक्टर और एसपी रात को वहीं टिब्बी के अंदर डेरा डाल रहे। वहीं आईजी बीकानेर मौके पर पहुंचे और एडीजी भी मौके पर पहुंचे। यहां पर अधिकारियों के द्वारा इस घटना की समीक्षा की जा रही है। दूसरी ओर किसानों के द्वारा भी मीटिंग की गई और फिर आज कलेक्टर और एसपी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल किसानों का मिला है, वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता के अंदर कुछ भी अभी तक सामने नहीं निकला है कि क्या बातचीत हुई है, क्या निर्णय हुआ है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज 107 लोगों पर कर दी गई है। इस एफआईआर के अंदर हम बात करें तो सांसद कुलदीप इंदौरा, अभिमन्यु पूनिया विधायक और जिला अध्यक्ष मनीष मक्का, किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी, रेशम सिंह व अन्य किसान नेताओं के नाम इस एफआईआर के अंदर शामिल हैं।
वही दूसरी ओर सूत्र यह भी बता रहे हैं कि फैक्ट्री जो एथेनॉल फैक्ट्री थी उनके मालिकों के द्वारा उनके प्रभारियों के द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज करवाने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि किसानों के द्वारा मुकदमा वापस लेने की मांग रखी गई है, वार्ता की गई, और आगे किसानों की रणनीति क्या रहती है और प्रशासन की रणनीति क्या रहती है, तमाम बातें या तो देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।